हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोग देखें वाटर पोल्यूशन का लेक्चर नंबर 1, ये आपका वाटर पोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें जैसा कि अभी हम तक हमने देखा वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन का कौन कौन सा काउज है या कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि वाटर पोल्यूटेंट हो गई है। ठीक है, ये सब के बारे में हमने देख लिया। अब आज बात करते हैं इस लेक्चर में कि इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट के बारे में हम लोग बात करना है। ठीक है, कि कौन कौन सी इफ़ेक्ट होती है। तो बेसिकली आपका इफ़ेक्ट वाटर पोल्यूशन का भी ह्यूमन हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे या प्लांट पे होती है। तो हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ पे वाटर पोल्यूशन का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में आज अभी बात करते हैं। फिर आपको इसके आगे हम बात करेंगे कि आपका इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन और प्लांट पे इफ़ेक्ट कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी या फिर जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं वो सारे को अगर ज़िंदा रहना है तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वाटर का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, और उसी प्रकार से कोई भी आपका पेड़ पौधे हैं उसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि आप वाटर का रिक्वायरमेंट होती है कि पेड़ पौधे अगर मान लिया है तो भी वो क्या करेगा, आपको पानी का रिक्वायरमेंट लेकर वही। ठीक है, तो इस प्रकार से वो पानी का यूज करेगा और पानी का यूज करके वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एग्रीकल्चरल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा पानी का यूज है हमारे यहाँ। और मेन बात है, देखिए थोड़ा सा आपको वाटर पोल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ इसका फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ 70% अर्थ पे पानी है, बट ये पानी में से केवल ओनली पूरे पानी का 2.3% ही या 2.5% बोल दो ही पानी हमारा यूजफुल पानी है, मतलब कि उसको यूज करते हैं। उसमें से इसका 75% भाग इस पानी का 75% भाग आपका क्या है, आइस में है। ठीक है, जो कि आपका हिमालय के ऊपर में है या फिर जितने भी नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे हैं। तो बच गया कितना, 25% इसका ही हमारे यहाँ पानी पीने योग्य है। और उसको भी अगर आप किसी कारणवश अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज वगैरह मिल जाती है तो वो भी पॉल्यूटेंट हो जाएगी। तो इसलिए ये जो वाटर पोल्यूशन की जो समस्या है ये बहुत ही हमारे यहाँ खतरनाक है और इसको हम लोग को हर एक इंसान को समझना चाहिए बहुत अच्छे से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इससे कॉज क्या होती है। अगर वाटर पोल्यूशन हो गया तो उससे क्या होगी। तो वाटर पोल्यूशन से ह्यूमन बीइंग्स पे बहुत सारे आपका बीमारियां फैलती है जनरली, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में 80% आपका बोला जाए तो क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर में तो और हमें रिक्वायरमेंट है, बिना खाना खाए रह सकते लेकिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते। तो इसलिए रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस वाटर का कंजम्पशन करते हैं। और वाटर कंजम्पशन इस प्रकार से करते हैं कि मतलब कि फ्रेश वाटर, हमें अगर हमारे बॉडी की बात करो तो हमारे बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर की, नहीं कि कोई भी वाटर इम्प्योरिटीज वाटर या फिर पॉल्यूटेंट वाटर का यूज होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि उससे से इफेक्ट क्या होगा। अगर हम कभी मान लिया जाए कि आपका पॉल्यूटेंट वाटर को कंज्यूम कर लिए तो उससे क्या होगा। तो वही लिखा हुआ ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर में पॉल्यूटेंट वाटर का क्या इफेक्ट होता है। ऑन कंज्यूमिंग पॉल्यूटेंट वाटर फॉलोइंग इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब बोल रहा है कि अगर आप कभी भी पॉल्यूटेड वाटर मतलब कि कोई भी दूषित पानी अगर आप पी लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर में ये इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। जैसा कि है एमोर्बिक डाइजेस्टरी। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, एक प्रकार का आपका डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है कि अपच हो जाता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम लोग कभी प्रदूषित पानी पीते हैं तो क्या होता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वोमिटिंग वगैरह होने लगती है। ठीक है, और हमें हमारे पेट में गैस वगैरह इस तरीके से मतलब विजिलेंस ही होने लगती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। और फिर आपका जो भी मतलब कि अगर बात करें तो आपका जो वेस्ट पदार्थ है बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी आपका क्या होता है, उसमें भी इफेक्ट आने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत सारा डाइजेशन सिस्टम से बीमारी है। ठीक है, सेकंड है आपका वाटर पॉल्यूशन से ही स्किन कैंसर। स्किन कैंसर की बात करते हैं तो स्किन कैंसर का अगर बात करते हैं तो स्किन कैंसर में आपका जनरली
स्किन कैंसर अभी तक हमने पढ़ा था आपका एयर पॉल्यूशन में। एयर पॉल्यूशन में किसके कारण स्किन कैंसर होता है? आपका स्किन कैंसर होता था आपका फोटो केमिकल स्मोक के कारण, ठीक है। तो फोटो केमिकल स्मोक में होता क्या है आपका, नाइट्रोजन से और ये सन की उपस्थिति में, मतलब वो क्या करता था, आयोनाइज्ड हो जाते थे नाइट्रस ऑक्साइड, और वो बना लेता था तुम्हारा फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। तो उसका आज देखो, अब वही नाइट्रस ऑक्साइड अगर मान लीजिए पानी के अंदर मिल गई, तो पानी के अंदर मिल गया तो क्या होगा कि आपको स्किन कैंसर, उस पानी को अगर कंज्यूम कर दो तो स्किन कैंसर होने का चांस होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको फोटोकेमिकल स्मोक से होगा, आपको इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कोलेरा। कोलेरा को हम लोग हैजा, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, खासकर ये गाँव में फैलती है। तो गांव में फैलने के पीछे इसका रीज़न होता है, क्योंकि गांव में जनरली लोग, अभी तो सही है लेकिन कुछ दिन पहले की बात करो, अगर 10 साल 20 साल पहले की अगर बात करो, तो गांव में क्या होता था कि एक कुआं होता था या एक चापाकल होता था या एक तालाब होता था, वहाँ पे सारे लोग जाकर अपना डेली रूटीन का काम मतलब कि करते थे। या तो मान लीजिए वहाँ पे गए, बर्तन धो रहे हैं, कोई कपड़े खींच रहे हैं, कोई स्नान कर रहे हैं, वहीं पे जानवर धोया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ मतलब आदमी यूज करते थे कंटिन्यूअसली। तो उससे क्या होता था कि वहाँ पे जितने पानी थे वो ज़्यादा करके आपके पॉल्यूटेंट होते थे, और नहीं तो फिर संक्रमण फैलने का, ये आपका कोलेरा एक प्रकार से संक्रमित बीमारी है, ठीक है। जैसा कि आपका कोरोना है उसी तरीके से ये भी फैलता है, और ये जनरली आपका पानी में वायरस के फैलने से होती थी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा गांव को, अगर एक इंसान को अगर मान लीजिए कोलेरा का बीमारी हुआ, तो वो पूरे का पूरे गांव को हो जाती थी, और वो पूरा गांव में बहुत सारे लोग का मृत्यु वगैरह हो जाती थी। तो ये आपका बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, और ये जनरली आपका किससे होता है, वाटर पॉल्यूशन से होता है। उसके बाद है टाइफाइड फीवर, ठीक है। देखिए टाइफाइड फीवर हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपका टाइफाइड फीवर जनरली मतलब प्रदूषित पानी पीने से होती है। हम बात करें तो जैसा कि आप स्टूडेंट लाइफ में देखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये फीवर वगैरह हो जाता है, तो टाइफाइड फीवर होता, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं पे गए, एग्ज़ाम देने गए, या फिर मान लीजिए जाए कि कहीं पे आप कॉलेज वगैरह गए, तो हम लोग ये इस तरीके से चीज़ देखते नहीं हैं, और कहीं का भी पानी पी लेते हैं, प्यास लगी पानी पी लिए। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, और इसका अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं भाई हर एक जगह का पानी नहीं पिए, थोड़ा सा पैसा खर्चा करके हम लोग मिनरल वाटर पी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बीमारी से अच्छा है कि थोड़ा सा खर्चा करो और अपना सेहत का ध्यान रखो, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर भी आपका वाटर पॉल्यूशन के कारण होती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज करता है। अब ये नर्वस सिस्टम से क्या रिलेशन है, इसको देखो। नर्वस सिस्टम से रिलेशन, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है श्वसन नली, ठीक है, सांस संबंधित, ठीक है। तो ये सांस संबंधित भी आपको बीमारियां हो सकती है, और ये आपका नर्वस सिस्टम यानी श्वसन मतलब तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उसको ये क्या करता है, आपको डैमेज करता है। तो ये कैसे होता है, तो देखो बेसिकली इसके पीछे आपका ऑक्सीजन जो कि आपका वाटर के अंदर में भी पाया जाता है, तो वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो वो क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन मिल जाएगा जाकर। अगर ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन रिएक्शन ना करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाएगा, तो ये क्या होगा कि हमारे बाहर में जो शरीर के बाहर में निकलने था कार्बन डाइऑक्साइड, वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा कि नर्वस सिस्टम को मतलब कि जितना अमाउंट में आया उतना अमाउंट में हम लोग को रिलीज करना था, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आया तो उसको निकालना भी तो था कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अगर मान लिया जाए इनबैलेंस हो गई, ठीक है, किसके कारण, इन पॉल्यूटेंट वाटर के कारण, ठीक है। हमारे शरीर में जो पानी है, हम लोग देखो कार्बन डाइऑक्साइड जितना अमाउंट में ये आता है उतना ही अमाउंट में छूटता नहीं है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो बनने के पीछे रीजन है आपका, जो हम लोग शरीर के अंदर में पानी होता है, तो पानी से ऑक्सीजन निकलता है और वो जाकर इससे से रिएक्शन करके उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही और इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है इससे हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है अगर इनबैलेंस हुआ तो। इसके बाद है जेनेटिक म्यूटेशंस एंड बर्थ डिफेक्ट, मतलब बोल सकते हैं
आपका जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको भी इफेक्ट होगा आपका पानी की अगर प्रदूषण हुआ तो, ठीक है। और बर्थ डिफेक्ट मतलब बच्चा तुम्हें सही पैदा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। म्यूचुएशन, जेनेटिक म्यूचुएशन का मतलब वही है कि आपका जो भी पीढ़ी है, पीढ़ी में आपको मतलब नेक्स्ट पीढ़ी जो आने वाली है, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उस पर इफेक्ट होगा इसका वाटर पॉल्यूशन का। उसके बाद है हेपेटाइटिस। आपको हेपेटाइटिस भी पता होता है, बीमारी होती है, ठीक है, हेपेटाइटिस। तो इसमें भी आपका, इसमें हेपेटाइटिस के अंदर में लीवर से रिलेटेड आपका कुछ बीमारियां वगैरह होती है, तो जो कि आपको वाटर पॉल्यूशन के कारण होता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है मलेरिया। अब बोलोगे तो मलेरिया तो सर मच्छर के काटने से होता है, तो भैया मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर पनपता कहाँ है? जनरली आपको वाटर के अंदर में, और वो जो पॉल्यूटेंट वाटर होते हैं, पॉल्यूटेंट वाटर होते हैं तो उसके अंदर में ये अंडा मच्छर जितने भी है, ठीक है, वो अपना अंडा दे देता है और वहाँ से वो उससे मतलब मच्छर ज़्यादा फैलते हैं, और मच्छर ज़्यादा फैलते हैं तो वो हमें, देखो मच्छर केवल क्या होता है ना कि वाहक होता है आपका, मलेरिया का वाहक है, एक जगह से वो दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। लेकिन मलेरिया होता कैसे है? तो वो आपको मतलब कि बीमारी आपका वायरस और ये बैक्टीरिया वगैरह से होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका ये वाहक आपका क्या होता है? मच्छर होता है, ठीक है। अब मच्छर का नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका सारा का सारा क्या है? वाटर पॉल्यूशन जो कि ह्यूमन हेल्थ पे होता है, मतलब कि इफेक्ट होता है वाटर पॉल्यूशन के कारण ह्यूमन हेल्थ पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्लांट पे कौन कौन सा इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन प्लांट एंड एनिमल। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इफेक्ट वाटर पॉल्यूशन का प्लांट पे और एनिमल पे। पहला क्या होता है? लोअर क्रॉप यील्डिंग। सबसे पहला आपका इफेक्ट होता है लोअर क्रॉप यील्ड्स। मतलब क्या होगा कि जो भी आपका फसल का जो दर है वो कम जाएगा। समझ रहे हो? दर का मतलब कि जो फसल अभी मान लिया जाए जितना उगना चाहिए था, 1 क्विंटल उगना चाहिए था किसी खेत में, तो वो क्या हो जाएगा? कम जाएगा, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि ज़्यादा वाटर मतलब पॉल्यूटेड वाटर उसके अंदर में डाल रहे हो, तो वो क्या होगा कि 1 क्विंटल के जगह पे वो क्या होगा, मान लेते हैं कि 100 kg उगना था, तो अब वो उग रहा है कितना? 80 kg, ठीक है, 80 kg ही उगेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका फसल दर यानी लोअर क्रॉप यील्ड्स, मतलब कि जो भी खेत में पैदावार हो रही है उसमें मतलब कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि एक्वाटिक लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ। अभी देखो मतलब इस सिचुएशन की अगर बात करिए, इस सेंचुरी की बात करिए, अभी के समय की बात करें, तो आपको पता है कि एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक लाइफ यानी कि हमारे यहाँ कोस्टल एरिया के आसपास में बहुत सारे आपके बहुत ही उपयोगी आपका बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। किसके अंदर में? एक्वाटिक के अंदर में, समुद्र के अंदर में। अब देखो ये बात समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सीधी एक बात समझ में आ जाओ, समझ लो कि भाई अभी हम लोग को क्या है खाने की है। अगर बात करो जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ है, उतनी जनसंख्या को हमारे यहाँ पेड़ पौधे खाना नहीं दे पाएंगे। अगर सारे के सारे लोग शाकाहारी हो जाएं तो हमारे यहाँ खाना सब खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करते हैं कि कुछ लोग शाकाहारी हैं और कुछ लोग मांसाहारी हैं, यानी कि आपका कुछ परसेंटेज, ठीक है, बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ के 25% पूरा जनसंख्या का आपका किस पे डिपेंड करता है? एक्वेटिक लाइफ पे, यानी कि फिश पे, ठीक है। और भी इसके अलावा बहुत सारे मछली वगैरह जानवर वगैरह हैं जो कि पानी में अंदर रहते हैं, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, ठीक है, और उसमें प्रोटीन वगैरह भी पाया जाता है। देखो ऐसा नहीं है हम किसी को ये कह रहे हैं कि भाई मछली खाओ या मछली नहीं खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको जिसको खाना खा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इससे 25%, अगर जो बंदा ये कहता है कि मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो सारे के सारे लोग शाकाहारी अगर बन जाएंगे ना, तो हमारे यहाँ खाना नहीं जुटेगी, ठीक है। तो अगर मान लिया खाना जुट रहा है, यानी 25% हमारा पूरा खाने का भरपाई कर रहा है आपका कौन? वाटर से। वाटर बॉडी में जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर वहाँ पे जो भी आपका प्लांट्स हैं उससे, अब देखो उसमें प्लांट भी होना जरूरी है। अगर वो प्लांट्स नहीं होंगे तो उससे मछली कंज्यूम करता है, उसके अंदर में जो भी और भी वाइल्ड लाइफ चीज़ है, ठीक है,
मतलब उसके अंदर में और भी प्लांट वगैरह होता है वाटर बॉडी के अंदर में, तो उसको कंज्यूम कौन करता है, उसको कंज्यूम फिश वगैरह करते हैं, या फिर उसके अंदर में जो एनिमल रहते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, और उस फिश वगैरह को हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी कैन किल एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, अगर देखिए आपका वाटर पॉल्यूशन होगा, तो वाटर पॉल्यूशन होगा तो आपका क्या होगा, एल्गी का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा एल्गी होगा तो एल्गी क्या करता है, एल्गी एक प्रकार का आपका परपोषी जीव है, और वो क्या करता है, वो दूसरे को मारकर खा जाता है। तो वो क्या करेगा, एक्वाटिक लाइफ को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। यानी कि उसके अंदर में जितने भी एक्वाटिक चीज़ है वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। यानी कि जलीय चीज़ जितने, जलीय लाइफ जितना है, जल के अंदर में रहने वाले जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वो सारे को ख़त्म कर देगा एल्गी। ठीक है, वो जो हरा हरा नहीं हो जाता है आपके पानी के ऊपर में, तो वो एल्गी है। ठीक है, और वो क्या करेगा कि ख़त्म कर देगा, तो क्या होगा कि मछली वगैरह का जो है प्रोडक्शन वो आपका घट जाएगा, और वहाँ पे जितने भी जीव जंतु है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर हम लोग का इनबैलेंस होगा हमारे सोसाइटी के अंदर में। नेक्स्ट बात करते हैं, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब फूड चेन एंड फूड वेव। सॉरी, यहाँ पे वेव ये नहीं होगा, WEV होगा। ठीक है, अब बोल रहा है आपका कि अगर मान लिया वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है ये आपका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर सिंथेटिस अगर रिड्यूस हो गया तो क्या होगा कि हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना जितना उनको खाना बनाने की रिक्वायरमेंट थी उतना कर नहीं पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे, जो उन पे डिपेंडेंट एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उसको भरपूर खाना नहीं दे पाएंगे, तो वो क्या होगा, उनकी कमी हो गया, और उनकी कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे इफेक्ट पे भी आएगा। और आपका फूड चैन जो होता है, फूड चैन यही होता है कि जैसे कि किसी एक को मान लिया जाए कि बोल सकते हैं कि मेढक को कौन खाया, मेढक को आपका सांप खाया। ठीक है, और सांप को एगल खाया, यानी कि बाज खा लिया। ठीक है, और बाज को डिकम्पोजर खाया। इस तरीके से यह एक प्रकार का फूड चेन होता है। जैसे घास को बकरी खाया, बकरी को शेर खा गया, या फिर बकरी को इंसान खा गया। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि फूड चेन पे भी आपका इफेक्ट होगा और फूड वेव पे भी। फूड चेन और फूड वेव में आपको डिफरेंस था पता, अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप उसके बारे में सर्च कर लीजिएगा कि फूड चेन और फूड वेव हमने आपको ऐसे बता दिया था। ठीक है, कि वेव क्या होता है, वेव में होता है कि आपका कोई भी लीनियरली चैन नहीं बनता। ठीक है, ऐसा नहीं बनता। और आपका चैन में क्या होता है कि एक चैन में अगर इस तरीके से लिंक बना होता है कि यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे का कंज्यूम कर रहा है और एक डीप है, और इस तरीके का होता है चैन होता है, इसको बोलते हैं फूड चैन होता है। और फूड वेव में क्या होता है, फूड वेव में आपको एक दूसरे से मिला हुआ, हम आपको दोनों का पिक्चर दिखाए थे आपका लेक्चर में, याद होगा तो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई और होते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं फूड वेव के बारे में। फूड वेव, ठीक है, फूड वेव में क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए ये यहाँ पे और यहाँ पे ये चार आपका स्पेसीज है। ठीक है, स्पेसीज कहने का मतलब होता है कि हमारे जो भी एनिमल्स वगैरह हैं। तो जैसे कि ये ग्रास है, ठीक है, घास है, मान लेते हैं कि ये ग्रास है, और ये ग्रास को कौन कंज्यूम किया, आपका डियर कंज्यूम किया, हिरन कंज्यूम किया। और हिरन को कौन कंज्यूम किया, या तो आपका लायन कंज्यूम कर सकता है, या फिर मान लिया जाए कि फॉक्स भी इसको कंज्यूम कर सकता है, ये भी हो सकता है, फॉक्स भी कंज्यूम कर सकता है। अब ये दोनों, और फॉक्स तुम्हारा ये भी कंज्यूम कर सकता है। मान लीजिए ऐसा बहुत सारे जानवर हैं जो कि मतलब कि मीट भी खाते हैं और आपको हरे पेड़ पौधे भी खाते हैं, इस तरीके से। और जैसे इंसान ही है, अब यहाँ पे मान लिया मेन है, मेन की बात करो, या तो पेड़ पौधे को ये खा सकते हैं, घास फूस भी खाते हैं, और या तो फिर आपको बोल सकते हैं कि डियर को भी खा सकते हैं, खाने के लिए कुछ भी खा सकता है इंसान। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड, कोई एक सिंपल सा आपको चैन नहीं दिख रहा। तो ऐसे फूड वेव को हम लोग बोलते हैं, ऐसे जो भी खाने का जो प्रदान होता है या फिर फूड का जो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे, मतलब एक स्पेसी से दूसरे स्पेसी, उसको बोलते हैं फूड वेव। ठीक है, समझने के लिए इतना था, बाकी आप इसका ठीक है। अब फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको वाटर का ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे इसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और इसका हम लोग कॉज को बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ठीक है, फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।